हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत दर्रे। और दर्रे से पहले हम बता दें आपको कि हमने पर्वत चोटियाँ, घाटी, भारत के भौगोलिक प्रदेश, सारी चीज़ों पे हमने पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पठार, इन सभी चीज़ों पे हमने वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखी है, क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वहाँ पे पहले उनको ज़रूर देखिए। उसके बाद आप दर्रे को भी ईजिली लोकेट कर पाएंगे और इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे दर्रे। दर्रे में कौन कौन से दर्रे आते हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए। दर्रों में देखिए, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित जो निचला भाग होता है जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, यानी कि सड़क वगैरह गुजरती है, उसे हम दर्रा या पास कहते हैं। दर्रा पर्वत के द्रोणी यानी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं, जहाँ से लोगों का आवागमन आसान हो जाता है। जैसे लद्दाख में स्थित जो कराकोरम दर्रा है, भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो यांगजी दीवान नाम से है जाना जाता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगर आपको श्रीनगर से गिलगित जाना है या गिलगित से श्रीनगर जाना है तो आप बुर्जिल दर्रे से होते हुए जाएंगे। वहीं जोजिला जो दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में तो स्थित है और इससे आप श्रीनगर से लेह जा सकते हैं। श्रीनगर से लेह या लेह से श्रीनगर जा सकते हैं। वहीं पीर पंजाल जो दर्रा है वो कुलगांव से कोठी जाने का एक मार्ग है। और वहीं बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। कहाँ से कहाँ? बनिहाल दर्रे से हम जम्मू से श्रीनगर गुजरते हैं। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ होती है दोस्तों? वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। वहीं सिपकीला जो कि शिमला अर्थात हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है, सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचाला दर्रा जो मंडी से लेह जाने का मार्ग होता है। वहीं थांगाला जो दर्रा है वो उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा यह हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच जाने वाला एक रास्ता है। जो माना दर्रा भी कहाँ है? उत्तराखंड में, जिसे चिरबितिया ला या डोंगरी ला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक जो है कि फैला हुआ है। आगे देखते हैं, इसी दर्रे से देवताल झील, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम भी होता है। अगला आता है लिपू लेख दर्रा। इंपॉर्टेंट है लिपू लेख दर्रा, इसको भी समझते हैं। लिपू लेख दर्रा कहाँ से निकलता है, कहाँ जोड़ता है? लिपू लेख दर्रा जो है कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है और उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नाथुला दर्रा और लिपू लेख दर्रे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा आपका, जो समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर दूर नाथुला दर्रा है, जो चीनी क्षेत्र तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। कौन सी घाटी में खुलता है? चुंबी घाटी में। नाथुला भारत और चीन के बीच तीसरा व्यापार पॉइंट है, जहां से हम व्यापार कर सकते हैं आसानी से। अन्य दो पॉइंट कौन से होते हैं? एक तो उत्तराखंड में लिपू लेक होता है और हिमाचल प्रदेश में शिपकीला। तो शिपकीला से, लिपू लेक से और नाथुला से, इन तीनों से ही हम भारत और चाइना के बीच में व्यापार करते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया। सिक्किम में ही एक जेलेपला नाम का जो है कि दर्रा है, जो पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा, जो बोमडीला है, ये अरुणाचल प्रदेश और लहासा यानी तिब्बत को जोड़ता है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है, यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू दर्रा जो पांगसाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश व भारत म्यांमार की सीमा पे है। दीफू दर्रा और पांगसाड दर्रा दोनों ही अरुणाचल और भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मणिपुर में तुजू दर्रा है, जहाँ से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग निर्धारित होता है। तुजू दर्रा आपके मणिपुर में है। अगला पॉइंट है पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई विस्तृत है, जिसमें 4 प्रकार के घाट पाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में थाल घाट पाया जाता है। मुंबई से नागपुर कोलकाता मार्ग के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। वहीं थाल घाट के बाद भोर घाट दर्रा जो महाराष्ट्र में ही स्थित है और इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? खांडला घाट भी कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट आता है आपका पाल घाट दर्रा, जो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग भी यहाँ पर स्थित हैं। अगर हम बात करें
कि भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में जैसे चांगला ये लद्दाख में स्थित है, बुमला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, मोलिंगला उत्तर में मतलब गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, शीतकाल में यह जो है कि बर्फ़ से ढका रहता है पूरा का पूरा। वहीं लद्दाख में ओमलिंगला दर्रा भी पाया जाता है जो दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन ने इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया। आइए कुछ प्रमुख जो है कि दर्रों के बारे में हम जानते हैं, जैसे खारदुलांग, काराकोरम, जोजिला, चांगला, ये चारों ही दर्रे मुख्य रूप से लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में कौन कौन से हैं? खारदुलांग, काराकोरम, जोजिला और चांगला। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा इसमें मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में देखें तो सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, यांगजी दीवान, भाबा, पारंगला और मणिरंग। उत्तराखंड की बात करें तो मुलिंगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम और सिरला, ये सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे? उत्तराखंड में। वहीं सिक्किम की बात करें तो नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सेला, बोमडिला, यांग्याप और दीफू। मणिपुर की बात करें तो तूजू। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो थालघाट, भोरघाट। केरल की बात करेंगे तो पालघाट। और इसी पालघाट के नीचे आता है एक सेनकोट्टा घाट जो कि आपका केरल में ही पाया जाता है। आइए प्रश्न करते हैं हम। यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न ये 2015 में आया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है, यानी लद्दाख में वर्तमान में। रोहतांग की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन सेला ये उत्तराखंड में नहीं, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डामम, नीलगिरी अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डामम या कार्डामम पालनी। तो सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पालघाट है, जहां से हम केरल से तमिलनाडु के रास्ते जा सकते हैं। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये तो महाराष्ट्र में है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, पालघाट केरल में है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट भी है, भोर घाट भी है, पाल घाट भी है, लेकिन खैबर दर्रा नहीं है। खैबर दर्रा कहाँ है? यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ने वाला एक मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल में सही है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में गलत, नाथुला सिक्किम में सही है, जोजिला कश्मीर में ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, क्योंकि लिपुलेख जो है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपके उत्तराखंड राज्य में आता है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पर्वत दर्रे और राज्य। सिपकिला यहाँ पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला आपके उत्तर हिमाचल में सही है, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में ये भी सही है, नाथुला मेघालय नहीं दोस्तों ये बल्कि सिक्किम में है, और जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नाथुला और जेलेपला ये दो ही जो है कि सिक्किम के इंपॉर्टेंट जो है कि माने जाते हैं। पूछ रहा नाथुला किस राज्य में अवस्थित है? अभी हमने बताया कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सिक्किम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एमपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। लिपुलेख उत्तराखंड सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत, सिक्किम में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, नाथुला दर्रा। आप देख रहे हैं वही प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में घूम फिर के ऑप्शन के साथ ये बन के आ रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का मार्ग आपको मिलेगा? तो जोजिला, श्रीनगर से लेह जाने के लिए आपको जोजिला, जैसे जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, वहीं बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के लहासा से मतलब तिब्बत से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो नाथुला को खोल दिया गया था, जो 1962 में युद्ध के बाद जो है कि बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा इसको खोल दिया गया। अगला है, बनिहाल दर्रे की बात करेंगे, नाथुला दर्रे की बात करेंगे, नीति और सिपकिला। तो देखिए बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में, और सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया।
देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में हो गया, नाथुला आपका सिक्किम में, नीति आपका उत्तराखंड और सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया। नेक्स्ट फिर से आ गया बुमला, जेलेपला, मोलिंगला और सिपकिला। चलिए हमें जो पहले पता है हम उसकी बात करेंगे। जेलेपला और नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। वहीं सिपकिला आपका कहाँ पे मिलेगा बताइए? सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया। और आपका मोलिंगला जो है कि ये आपका उत्तराखंड में है, और बुमला जो है कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बुमला आपका अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला आपका सिक्किम, मोलिंगला उत्तराखंड और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला फिर से नाथुला दर्रे की बात करें तो सिक्किम में है, जोजिला दर्रे की बात करें जम्मू कश्मीर, शिपकिला दर्रे की बात करें हिमाचल प्रदेश, माणा जो दर्रा है वो कहाँ पे मिलेगा? आपके उत्तराखंड में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग फिर से। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जेलेपला आपका सिक्किम में आता है, माना और नीति आपके उत्तराखंड में आते हैं, सिपकिला आपका हिमाचल में आता है लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर दिया तो ये गलत हो गया, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है तो ये सही है। तो क्या ऑप्शन इज करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें यह ऑप्शन गलत दिया और हमसे गलत ही तो पूछ रहा था आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला सिक्किम में, नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख आपका उत्तराखंड में, सिपकिला आपका हिमाचल में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? अभी हमने बताया उत्तराखंड या उत्तरांचल में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नाथुला आपका अरुणाचल प्रदेश गलत, सिक्किम में होता है, लिपुलेख उत्तराखंड सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल सही है। तो ये आपका सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाथुला जो है कि यहाँ नहीं पाया जाता है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, या दो ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, सिक्किम और उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं कि जो रोहतांग दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश गलत, जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तराखंड में आता है। माना दर्रा, नीतिला दर्रा ये सारे के सारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है किंगरी विंगरी, नीति और माणा क्या है? ये जो है कि एक दर्रे हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्वतीय दर्रों का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व है उसको पहचानना है हमें। तो सिपकिला, बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे किनारे तो पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, यानी यहाँ पे कुछ लोकेशन हिमाचल प्रदेश की आ गई। उसके बाद आपका लिपुलेख आएगा जो है कि ये उत्तराखंड का हो गया लोकेशन। उसके बाद आपका बोमडिला आएगा और फिर नाथुला आएगा जो है कि, तो पहले नाथुला आएगा यहाँ पे कुछ सिक्किम में और बोमडिला आपका उत्तराखंड में। तो ये हो गया आपका पश्चिम से पूर्व, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं सिपकिला आपका हिमाचल में है, नाथुला आपका सिक्किम में है और बोमडिला आपका अरुणाचल में है और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में। तो इसलिए सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला इस तरीके से इसकी मैचिंग होगी। बीपीएससी प्री 2018 का ये प्रश्न है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि न तो रोहतांग, न खैबर, न जोजिला, न नाथुला। कौन सा दर्रा सबसे ऊंचाई पर है? आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। दिए गए विकल्पों में जो है कि नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला दर्रों की ऊंचाई 14,450 फीट की ऊंचाई पर है और वहीं रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,000 है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जो दर्रा वो यांगजी दीवान है, ठीक है, जो कि उत्तर में नहीं था। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे आपके दर्रे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिससे आपको इसी तरीके के घटना चक्र की डेली अपडेट्स मिलती रहे और आपकी तैयारी और भी अच्छी होती जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।